नमस्कार दोस्तों, आजादी के 75 साल क्या है देश प्रदेश का हाल। क्या सोचते हैं आम लोग। आजादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। सारा देश आजादी की धूमधाम मना रहा है। शहीदों को नमन किया जा रहा है। शहीदों की याद में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। देश प्रदेश का क्या हाल है, ये मुहिम समाचार कैरी की घर घर पहुंचेंगे, लोगों से जानेंगे उनके दिलों का हाल। मैं मौजूद हूं निमाना गांव में। मेरे साथ ग्रामीण हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या हाल है, क्या सोचते हैं लोग। आइए शुरुआत करते हैं। जगमीर भाई, आजादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। क्या है देश प्रदेश के हाल, क्या सोचता है एक आम इंसान, आम नागरिक की तरह। संजय भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें 75 साल आज़ाद हुए हो लिए हमारे देश के, और इसके लिए हम पूरे देश को सभी को इस बात की बधाई देते हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि 75 साल में क्या हाल है देश का, हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान के तहत आज तक जितनी भी सरकार बनी उन्होंने इस देश को विकास करने का अपना अपना वादा दिखाया है और देश उच्च स्तर पर पहुंचा भी है। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद, धर्मवाद, जो हमारे अंदर एक जहर की तरह फैल रहा है और जिसका सामना करते करते आज इस नौबत पर पहुंच गए हैं कि हम ना केवल विकास को देखते हुए बल्कि जातिवाद और धर्मवाद को देखने लगे। हम शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में, सभी व्यवस्थाओं में आज अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हमें जो एक फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा। इसके प्रति हमें और हमारी सरकार को और थोड़ा सजग होना पड़ेगा। चलिए मैं बात करूं आपके हरियाणा प्रदेश की। आप बॉर्डर के साथ लगते गांव में बैठे हुए हैं। निमाना गांव में बादली हल्का है। एक बड़ी समस्या है किसान आंदोलन को लेकर के। 8-9 माह से किसान सड़कों पर है। आप क्या समझते हैं, क्या होगा इस समस्या का समाधान? देखिए संजय भाई, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। लगभग 8-9 महीने हो गए हमारे किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए, उसमें हम भी शामिल हैं, पूरे देश के किसान शामिल हैं। वे अपनी समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। जहां बैठना शुरू हुआ था उसी दिन से लेकर आज तक इस आंदोलन में किसी तरीके का कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। सरकार ने किसानों को घेरने का काम किया, जहां जाना चाह रहे थे वहां रोका गया। उसके बावजूद भी 9 महीने 8 महीने के बाद भी सरकार किसी तरीके की कोई भी किसानों की सुनवाई नहीं कर रही। ये विषय है, ये किसी और का विषय नहीं है। ये किसान संगठन पूरे देश का संगठन है और ये सरकार की जिम्मेवारी है। इस आंदोलन को सरकार ने जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, किसानों को मनाना चाहिए और उनकी शर्त मानकर और इस विषय को खत्म कर देना चाहिए। भाजपा सरकार के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो पदों पर बैठे लोग हैं वो अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं, कांग्रेस समर्थित आंदोलन है, कांग्रेस इस आंदोलन को पोषित कर रही है, ये किसान नहीं है, कांग्रेस ही है, सत्ता से दूर होने के कारण ये सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। संजय भाई, आप पत्रकारिता करते हो जी, आपको तो पता है जी कि कभी भी कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार के खिलाफ होता है, और सरकार किसी की भी हो, सरकार हमेशा एक ही बात कहती है कि ये विपक्ष की पार्टी का काम है। ये हम केवल आज ही सत्ता की बात नहीं कर रहे। कभी आप किसी भी आंदोलन को देख लो, कोई भी वर्ग उठाएगा आंदोलन करेगा तो अपनी परेशानी के लिए आंदोलन करेगा, और हमेशा सत्ता पक्ष का काम होता है कि इस आंदोलन को विपक्ष का नाम देना। मैं ये मानता हूँ कि सत्ता पक्ष में जो आदमी बैठा है, चाहे वो किसी पार्टी का राजनीतिक दल का हो, चाहे कोई संगठन हो, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ ही सिर्फ सरकार की होती है। सरकार ने इसके अंदर जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी ऐसे अच्छी तरीके से नहीं माननी चाहिए। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मैं किसी भी काम में अगर अपने गांव या अपने क्षेत्र को दूसरी दिशा में ले जाने का काम करूँगा तो मेरे गांव के मुखिया या मेरे क्षेत्र के मुखिया या जिला मुख्यालय के अधिकारी या सरकार के अधिकारी उस नेतृत्व को जो गलत नेतृत्व कर रहा है उस नेतृत्व को दबाकर और ठीक बात को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास सरकार ने करना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल बैठा है या कांग्रेसी बैठे हैं या कोई और दल बैठा है तो वो इतना बड़ा थोड़ी होगा। आज वे सत्ता के मालिक है, सत्ता के मालिक के पास सारी चीजें हैं, चाहे वो दुरुपयोग करो चाहे सदुपयोग करो, और अच्छा वही होता है तो सदुपयोग करे। तो सत्ता ने सदुपयोग करना चाहिए इसका। ये कोई बात नहीं है कि कांग्रेसी बैठे हैं या कोई विशेष संगठन बैठा है, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व है, हर आदमी का महत्व है, उसकी बात को तो सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान देकर उसका फिर
समाधान भी निकालना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। किसानों के मुद्दे को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, फसल के मुआवजे को लेकर के या किसान सम्मान निधि को लेकर के अक्सर सरकार बयान देती रहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, सबसे ज्यादा मुआवजा दिया, फसल बीमा योजना से किसानों को 8,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया, 12,000 करोड़ रुपए हम मुआवजे के तौर पर दे चुके हैं, और भी कई किसानों के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी किसान धरने पर बैठे हैं। ये आरोप अक्सर सत्ता पक्ष द्वारा लगाए जाते रहे। संजय भाई, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष में जितने भी सरकारें बनी हैं जी, हर सरकार ने हर रूप में, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे किसान हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी हो, उसमें अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। ये भी कर रहे हैं, हम ये नहीं करें कि ये नहीं कर रहे, ये भी कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करो, आप भाजपा पार्टी का जो सत्ता में बैठी है उसका अपना एक एजेंडा था, घोषणा पत्र था कि 370 हटाएंगे, उन्होंने हटा दिया। उनका घोषणा पत्र था कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया। अब ये किसानों पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपए की जो निधि दे रहे हैं वे किसानों को दे रहे हैं, वो भी मिल रहा है, और भी किसानों के लिए बेहतर कर रहे हैं, चाहे अपना मुआवजे की बात ले लो। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक बात को भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति भी एक घोषणा पत्र था। वो घोषणा पत्र था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, वो उनका घोषणा पत्र था। क्यों फिर किसानों के इस मुद्दे पे वे क्यों भटक रहे हैं? जब उन्होंने 370 का अपना मुद्दा था, घोषणा पत्र था, वो लागू कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा था वो लागू कर दिया, तो किसानों के लिए भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों ना कर रहे? तो इसके लिए वे कहीं ना कहीं अपनी बात से घूम रहे हैं। तभी एक किसान संगठन खड़ा होकर अब आंदोलन के लिए मजबूर हुआ। तो यही बात है वैसे, और कोई विषय ही नहीं है कि वे दे रहे हैं किसान को नहीं दे रहे हैं, इन बातों का विषय नहीं है। हर सरकार अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक सबसे बड़ा विषय आंदोलन का जो विषय हुआ है, ये काले 3 कानून जो लाए हैं उनको किसानों को फायदा ना हो करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र में लागू करने के लिए विश्वास दिया था कि हम ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो लागू नहीं की। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक नया कानून बना दिया जिससे किसानों ने आपत्ति जताई है, तभी ये आंदोलन। चलिए, किसानों की बात हुई, अब बात करें मूलभूत आवश्यकताओं की, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। आप क्या सोचते हैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण, और आप चर्चित भी रहे हैं, समाज के कार्यों में आप भाग लेते रहे हैं, आज आजादी के 75वें साल में हम कहाँ खड़े हैं? मैं बुनियादी सुविधाओं की बात करूं, आपने खुद कहा है शिक्षा, चिकित्सा, खेल, स्वास्थ्य, पीने के पानी की समस्या या अन्य समस्याओं को लेकर के हम कहाँ खड़े हैं? मैं संजय भाई आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि आज के टाइम पे हम अपनी सीमा पर बैठे जवान का वो सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी और आज भी उन्हीं के कारण हम इस आज़ादी का मजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन्होंने चाहे हथियार के उस पर लगा लो, चाहे नई तकनीक पर लगा लो, चाहे रोड पर लगा लो, हर चीज़ पर काम किया है। लेकिन एक विषय सबसे जबरदस्त विषय है कि कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल से लेकर और एक गांव के मेंबर तक लगातार आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ही वर्ग उस पर चलता आ रहा है, राज कर रहा है। जो पॉलिटिकल में है, एक परिवार आ गया, एक खानदान आ गया, वो लगातार आता जा रहा है। या मान लो एक हमारे उसमें आईएएस या आईपीएस लॉबी के जो अधिकारी हैं, चाहे वे तहसीलदार आ जाओ, नीचे तक से कर्मचारी आ जाओ, उन्हीं को बेनिफिट ज्यादा होता जा रहा है। उसके अलावा एक जो साधारण आदमी है उनको बेनिफिट कम मिल रहा है। उसके बाद जो आप बताओ थे अगर भाई बुनियादी सुविधा होती, बुनियादी सुविधाओं की मैं अपने गांव की छोटी सी समस्या बताऊंगा। हमारे गांव में पीने के लिए पब्लिक हेल्थ पाइपलाइन दबा रहा है, पीने के पानी के लिए। वह पब्लिक हेल्थ करीब 2 महीने से लगातार लग रहा है उस लाइन में दबाने। हमारे गांव में 2-3 लाइन इसे टूटी पड़ी हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा। 1.5-2 महीने से गरीब आदमी पानी लेकर बाहर टैंकर से पानी मंगवा रहा है, उनकी जेब अलाउ नहीं कर रही। और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं, 1-2 आदमी ने किसी ने अड़चन लगा दी तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या ये डिपार्टमेंट समस्या नहीं है, उस गांव की ही समस्या है केवल। डिपार्टमेंट ने ये काम भी करना चाहिए। बिजली की समस्या है, वो कर्मचारी फ़ोन नहीं उठा रहा,
3 रात बिजली आए हो जाती है। अस्पताल में चले जाओ आप, अस्पतालों में कहीं चले जाते हैं आप, पत्रकारिता के माध्यम से, हम राजनीतिक लेवल के माध्यम से या किसी ने दी जिम्मेवारी के माध्यम से हम तो सभी चीज़ों का, मूलभूत सुविधाओं का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन एक आम जन को नहीं मिल रहा। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप अगर अपने बेहों पे, अपनी मेहनत पे या अपने प्रभाव से कोई काम करवाना चाहते हो तो हो जाता है, लेकिन एक मूलभूत सुविधा जो एक प्रत्येक जन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सरकार घोषणा करती रहती है, दावे करती है कि हमने पारदर्शी शासन लागू कर दिया, हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, हमने ईमानदारी से शुरू कर दी, हर चीज जो है वो ऑनलाइन कर दी है, अब कोई धक्काशाही नहीं रही। संजय भाई ये कोई राजनीतिक बात नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 7 वर्ष से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है जहाँ किसी के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा ले, कोई आम जन जाकर न अपनी पीड़ित बात को बता के ना अपने दुख को दूर करवा ले। इसी तरीके की कोई भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा। लगभग गांवों से जब मैं नहीं कहूँ अब जाकर ना अपनी बात बताने का तो घनी दूर का मामला हो गया। जब 9 महीने 8 महीने किसान बैठे हैं जो उन की नहीं सुन रहे, तो एक वर्ग एकत्रित होकर ना या एक गांव इकट्ठा होकर ना वो बात में कैसे पूरा करवा देगा। सरकार नाम की चीज ही नहीं है, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसा अधिकारी या मुख्यमंत्री मंत्री नहीं दिखाई दे रहा जिसके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा दे। जी चलिए, तमाम बातों की और भी लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या हालात हैं देश प्रदेश के, क्या समझते हैं आप, क्या हालात हैं आज देश के? संजय भाई, देश के हालात तो हम काफी लंबे हो गए, हम तो अपने हालात बता सकते हैं। हमारे यहाँ जो आम आदमी का जो सिस्टम चल रहा है, ये आम आदमी का सिस्टम बहुत खराब हो गया। सरकार का पता ही नहीं, सब एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 2000 रुपये किसान को दे दिए, उसको दे दिए। सरकार जो मेन चीज है जैसे पानी हुआ, बिजली हुई, स्कूल हुआ, इन चीजों को कोई ध्यान नहीं। जैसे डीजल है, किसान को, हर एक आदमी को, हर एक मजदूर को सुबह उठते ही डीजल का सामना करना पड़ता है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, उससे भी ज्यादा हो गया। सरकार इसके बारे में, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई भी ऐसा मुद्दा छोड़ के जनता को तो भड़का रही है। भाई चलो ये जनता भी इस मुद्दे पर लगी रहेगी। जैसे अभी किसान आंदोलन है, 8-9 महीने आदमी पड़े हुए हैं, या तो सरकार इनको जूते मार के इनको भगा दो, तुम गलत हो, और नहीं तो इनकी मीटिंग करके इनका समाधान कर दो। ये इस टाइप की काफी वो है, सरकार का सिस्टम हमारी तो समझ में आ ही नहीं रहा किस टाइप से ये डील करना चाहती है जनता को, किस टाइप से। जैसे हम तो सुनते क्या, देखा भी है दिल्ली में है, जैसे केजरीवाल सरकार अकेली है, उसको हॉस्पिटल की भी सुविधा एक आम आदमी को मिल रही है, बिजली की भी मिल रही है, पानी की भी मिल रही है। यहाँ एक हमारे गांव को देख ले, हम झज्जर लिए हमारे हमारा जोड़ नहीं करे, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा समस्या। सरकार कह रही है हमने सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद की है, सरकार कह रही है हमने सबसे ज्यादा फसलों का मुआवजा दिया है। बस सरकार वो कह ही रही है कि मुआवजा तो हर गांव में, हर एक उसमें कोई एक आध किसान को, तो वो भी कितने 12 रुपए, 18 रुपए, 200 रुपए, ऐसा एक आध किसान का मुआवजा नहीं, तो मुआवजे नाम की तो कोई चीज नहीं। एमएसपी पर हर साल बढ़ा रही है, कह रही है कि मंडी ऐसे ही चलेगी, एमएसपी बढ़ती रहेगी, इस तरह के दावे सरकार कर रही है। इस तरह के एमएसपी पे अगर बढ़ती रहे वो करिए तो किसानों की मांग भी तो यही है। अब भाई ये जो इन्होंने 3 कानून लागू किए, इसको आप या तो 2 लाइन लिख के दे दो हमारे को, अब भाई ठीक है ये ऐसे ही चलती रहेगी। वो लिख के भी ना दे रहे, जिसका मतलब ये तो एक छोटी सी बात है भाई, आप मेरे को यूं कह रहे हो आप लड्डू खा लो, और मैं मना कर रहा हूँ लड्डू ना खाता, मैं लड्डू ना खाता, तो फिर आप टाल कर दो लड्डू खिलाने की मेरे को। अगर किसानों को ऐसा लग रहा है सरकार के ये 3 कानून जो बनाए इनसे नुकसान है, तो सरकार मना कर दो। सरकार तो जनता की भलाई के लिए ही है, और जनता को उसकी भलाई नहीं लग रही तो उसको रहने दो। रोजगार को लेकर के क्या सोचते हैं आज? रोजगार की ऐसे है भाई, हम तो सुन लेते हैं, जैसे अभी हरियाणा पुलिस के वो टेस्ट वेस्ट शुरू हो रहे थे, वो टेस्ट पेपर लीक हो गया। पेपर लीक एक आम आदमी ने तो ना किया भाई संजय, ये तो किसी का राजमा हाथ होगा या कोई होगा, उसका सिस्टम होगा। और जैसे अभी ये बीमारी चली थी बच्चों का, तो ऐसे ही ऐसा सिस्टम खराब हो रहा है। 2 साल जिसने पढ़ाई में उसमें हो गया वो रोजगार, जैसे अभी भर्ती निकली थी, अभी फिर कैंसिल होगी, इसमें किसी की उम्र है वो फिर निकल जाएगी। ये जो इस पीरियड के 2-2.5 साल के जिनकी एज होनी थी उनकी तो होगी जिंदगी खराब।
अब चाहे वो भर्ती होते भी नहीं, लेकिन अपने आप को तो माँ बाप को तो गया मैं तो भर्ती हो जाता, मेरा तो टाइम ऐसे बता रहा। रोजगार का भी ऐसे ही चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप जमींदार हैं, कृषि करते हैं, फायदा हो रहा है, नुकसान चल रहा है? नुकसान चल रहा है। क्यों? क्योंकि बिजली आती है, पानी समस्या आगा गाँव में बसालती भी। हाँ, सरकार तो कहे हमने सबसे ज्यादा फसलों का मूल्य दिया है, 1975 में गेहूं खरीदा है MSP पे। रामाटी हो रही है पूरी। आपकी जो फसल है वो मंडी में सही खरीदी जा रही है? ना जी दिक्कत क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं हो जाए, खड़े रहो भी भाई, तब मैं बोरी आती भी, कट्टे भी समस्या रह कई भी घंटे खड़े रहे हैं। बिजली पानी नहीं मिल रहा टाइम ना पर? जी नहीं मिल रहा, रात बिजली आती है कोले भी 4 दिन बोले बोले भी। अच्छा, हाँ, चलिए कुछ और युवा साथियों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश। क्या रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर के युवा क्या सोचते हैं? परेशान है जी। किस चीज से परेशान हो? आमदनी 2 पैसे को ना, खर्चे महंगे हो गए। अच्छा, तो आमदनी क्यों नहीं है? कह रहा है कि जिसे है ना, क्या करते हो आप? हैं? हाँ, जमींदारा करा काम ना तो जमींदारी में तो फसलों के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार दावा कर रही है जमींदारों को सुविधाएं दे रहे हैं। ना की सुविधा है जी, कुछ भी सुविधा बने। महंगाई इतनी हो रही है, ना टाइम पे खाद मिलता, ना वोट में मिलता, ना हमारे गेहूं बेचते के लाइन में लाके रहा, अच्छे दिन पड़े रहा। बड़ा सो रहे। चलिए, राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? क्या माहौल है? खराब हो गया है। क्या हो गया? महंगाई ने देख के और तक के बिजली पानी किसान ने कुछ भी ना करता। अच्छा, तो महंगाई बढ़ रही है, और ना फसलों की कीमत भी तो बढ़ रही है, टाइम पे फसल खरीदी जा रही है, भुगतान हो रहा है। खर्चे गणे हैं, फसल आमदनी कम है, अच्छा, खर्चे ज्यादा। रोजगार को लेकर के? रोजगार रहे ना रहे, बालक पढ़े लिखे आन रहे हैं, कोई नौकरी कोई सुविधा नहीं। अच्छा, और बिजली पानी? बिजली पानी भी इतना ही है। अच्छा, तो क्या समझते हैं इसके लिए कौन दोषी है? जो सरकार है या अच्छा, कुछ और साथियों से भी जानते हैं। बहुत ही नमस्कार। क्या हाल है देश का? क्या समझते हो आप? बहुत बुरा हाल है, कैसे? ना कोई रोजगार, ना कोई आमदनी, ना और कुछ। इससे आजादी से तो अच्छा अपनी गुलामी अच्छा था। अच्छा जी, हाँ, बस और ज्यादा मत क्या। नंबरदार साहब, क्या हाल है खेती के, किसानी के? खेती किसानी के बुरा हाल है भाई सुनते। अच्छा, हाँ। कैसे? कैसे 8 महीने तो किसान बैठे बेचारे, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हाँ, और जी रोजगार के बारे में बच्चे पढ़ा लिखा दिए, ये भी यहाँ कंपनी आ रही है 8-7 हजार रुपये दे, सरकार कह रही थी इतने रोजगार देंगे, ये रोजगार नहीं, 8-7 हजार में ये बच्चे कंपनियां में जहाँ बताओ भूखे मार दिए, हाँ जी, भूखे मार दिए ये सरकार ने तो। हाँ, हाँ जी, इनमें 8-7 हजार में पता क्या गुजारा हो। कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब हो